से सिर्फ 3 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि एक मशीन आपके लिए आर्टिकल लिखेगी, आपके फेस को इमिटेट करेगी, आपकी आवाज को कॉपी करेगी, तो लोग हंसते। लेकिन आज ये सब हो रहा है। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, गूगल जेमिनाई, सोरा, इन्होंने दुनिया के काम करने के तरीके को ही बदल के रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एआई हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है या फिर धीरे धीरे करके हमें रिप्लेस कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के हर उस इम्पोर्टेंट पहलू की, उसके अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट्स, स्कैम्स, थ्रेट्स, जॉब्स, एजुकेशन, डीपफेक और वो सब कुछ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं एआई क्या है और क्या कर सकता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी जैसा एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि बिलियंस ऑफ डाटा से ट्रेंड है। गूगल जेमिनाई, क्लॉड, मेटा एआई, इन सब एआई के काम है ह्यूमंस जैसे आंसर देना। एआई आज के टाइम में ये सब कुछ कर सकता है, जैसे ऐसे लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, डिजाइन क्रिएट कर सकता है, आपके लिए आवाज बना सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, ट्रेडिंग बॉट्स बना सकता है, फेक कॉल्स, फेक चैट्स, इवन फेक ह्यूमंस को भी बना सकता है। It's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. देखो, हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते ही हैं, तो हम सबसे पहले एआई के पॉजिटिव्स की बात करेंगे। जैसे एजुकेशन में रिवॉल्यूशन, एआई ट्यूटर्स 24/7, जैसे खान मिगो भाई खान एकेडमी। इसमें बच्चे 24 आवर्स में कभी भी, वीक में कौन से भी दिन कहीं भी पढ़ सकते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो एक्सप्लेनर्स। ये कितनी बढ़िया चीज है। जब किसी स्टूडेंट को या फिर किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो विजुअली इंपेयर्ड है, तो एआई उसकी मदद करेगा, उसको ऑडियो एक्सप्लेनर्स प्रोवाइड कराएगा जिसकी मदद से वो सुन सकता है और फिर समझ सकता है। एआई का दूसरा पॉजिटिव यूज आता है हेल्थ सेक्टर में। अब एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन होने लगे हैं। एआई की मदद से एक्सरे और एमआरआई का अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। एआई आपको मेंटल हेल्थ चैटबॉट्स अवेलेबल कराता है। एआई का तीसरा पॉजिटिव यूज है क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर में, जैसे एआई वेदर प्रेडिक्शन, स्मार्ट इरिगेशन, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। अगर आपकी फसल में कीड़े लग रहे हैं या फिर आपकी फसल में कोई भी परेशानी है, तो आपको इजीली एआई बता देगा कि आपकी फसल में ये परेशानी है, यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। एआई का चौथा पॉजिटिव यूज आता है बिजनेस एंड स्टार्टअप्स में, जैसे एआई कस्टमर सर्विस, ईमेल ऑटोमेशन, पर्सनलाइज्ड एड्स। अभी ये सारी चीजें एआई की वजह से कितनी आसान होती जा रही हैं। आप देखिए कि एआई ने किस स्पीड से इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया है। अब बात कर लेते हैं एआई के नेगेटिव यूज की, कि क्या हो जब एआई हाथ से निकल जाए। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. जिसमें सबसे पहले आता है डीप फेक डेंजर। एआई से बनाए गए फेक एमएमएस, पॉलिटिकल लीडर्स की फेक स्पीचेस, कॉमन लोगों के वायरल फॉल्स वीडियोस। आप भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे और आपके सामने भी ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स होंगे कि आज एआई ने ये एमएमएस बना दिया, आज एआई ने इस पॉलिटिकल लीडर की फेक स्पीच बना दी। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। अब बात करते हैं एआई स्कैम्स की। ट्विटर और व्हाट्सएप पर एआई जनरेटेड फ्रॉड कॉल्स, एलोन मस्क के नाम पर फेक क्रिप्टो एड्स और कॉल सेंटर्स में एआई वॉइस क्लोन का मिसयूज। ये सब कुछ आप भी अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते होंगे। आपके पास भी फ्रॉड कॉल्स आते होंगे, फ्रॉड मैसेजेस आते होंगे। और एआई का तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है जॉब लॉस थ्रेट, जैसे राइटर्स, डिजाइनर्स, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, इन सब के जॉब धीरे धीरे करके एआई लेते जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली अफेक्ट हो सकती हैं एआई की वजह से। अब बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। इंडिया में अभी तक एआई रेगुलेशन स्पेसिफिक लॉ नहीं है। डीप फेक पर एक्शन के लिए आईटी एक्ट है, लेकिन वो आउटडेटेड है। यूके, यूएस, ईयू, इन सब में एआई रेगुलेशंस बन रहे हैं। चाइना ने एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए वाटर मार्किंग मैंडेटरी किया है। इंडिया ने अभी तक सिर्फ एडवाइजरी निकाली है, इम्प्लीमेंटेशंस वीक हैं। इंडिया की गवर्नमेंट को एक्शंस तो लेने होंगे। जो भी एआई जनरेटेड वीडियो या फिर इमेज है, उसके नीचे एआई की वाटर मार्किंग होना जरूरी है। अब बात करते हैं एआई और आप अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्किल शिफ्ट, जैसे एआई प्रूफ जॉब्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और फ्रीलांसर्स के लिए एआई एक टूल बन सकता है। और दूसरे पर आता है अवेयरनेस। डीप फेक को आइडेंटिफाई करना सीखो। हर एआई जनरेटेड कंटेंट पर ट्रस्ट मत करो। एआई से बना वीडियो हो सकता है सच, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। जैसे मैं कभी कभी लोगों को देखता हूँ, अगर वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं और उनके फीड में अगर कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट चल रहा है, चाहे वो कोई भी रील हो या फिर कुछ भी हो, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उसको देखते रहते हैं। बात करते हैं टूल्स टू फाइट एआई मिसयूज।
जैसे डीप फेक डिटेक्शन साइट्स, हाइव एआई, ट्रू मीडिया और एआई ट्रांसपेरेंसी वाटर मार्किंग टूल्स। अब तो गूगल और मेटा भी एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में, हेवन और हेल। देखो, फ्यूचर दो डायरेक्शन में जा सकता है। पहला, रेस्पॉन्सिबल यूज, जैसे एआई एजुकेशन इन स्कूल्स, ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन, बेटर लॉ प्लस एथिक्स इज इक्वल्स टू सेफ वर्ल्ड। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन एंड चाओस, जैसे मास जॉब लॉस, मैनिपुलेशन विया फेक कंटेंट, पावर इम्बैलेंस, कॉर्पोरेट वर्सेस पब्लिक। एआई एक मशीन है और हर मशीन की तरह वो वही करता है जो उसके सामने रखा जाए। प्रॉब्लम एआई नहीं, प्रॉब्लम है हम इंसानों का माइंडसेट। हम चाहें तो इसे दुनिया का सबसे पावरफुल टूल बना सकते हैं या चाहें तो अपने खिलाफ वेपन। आप क्या चूज करेंगे?